अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार नवाज़ है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद इफ्तिखार नवाज़। आज हमारा पहला लेक्चर है यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड और इस कोर्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक जिसके बारे में आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है स्क्रिप्ट राइटिंग। सबसे पहले देखते हैं जी कि ये स्क्रिप्ट राइटिंग है क्या। स्क्रिप्ट राइटिंग किसी भी वीडियो या किसी भी कंटेंट के अंदर बैकबोन की अहमियत रखता है। या आसान अल्फाज में अगर मैं आपको ये समझाऊं कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं या कोई भी कंटेंट जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं उसको देख रहे हैं और वो कंटेंट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। फ़र्ज़ करें डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कोई स्टोरी है, कोई हिस्ट्री है, तो उस पूरी की पूरी वीडियो में विजुअल्स जो उसकी तस्वीर हैं, उसकी वीडियो जो है, उससे ज़्यादा आपका फ़ोकस उस आवाज़ पे होता है, जो इन्फॉर्मेशन की सूरत में आपको दी जा रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन या वो साउंड जो आपको सुनाई दे रहा है, जिस पे आपकी तवज्जो ज़्यादा है, आसान अल्फाज़ में उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। वही वॉइस जो आपको सुनने में मिल रही है, उसको ही स्क्रिप्ट कहते हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि ये बेसिकली स्क्रिप्ट होते क्या हैं। जैसे ये मेरे सामने एक चैनल खुला हुआ है, एक ये साइकोलॉजी से रिलेटेड एक दूसरा चैनल है, एक ये मेरे पास चैनल है। तो इनमें से कोई एक मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये बेसिकली ये होते क्या हैं। ये देखिए जी, इसकी आवाज़ No ये celebrations, देखिए। no updates. In a world that rewards attention, these people almost seem. Have you ever noticed someone who never posts pictures online? No selfies, no celebrations, no updates. ये जो कुछ भी आपको सुनने में मिल रहा है, जैसे ये इस वीडियो के स्टार्ट में है कि अ, ये वीडियो है ऐसे लोगों के बारे में जो बेसिकली सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड नहीं करते। तो अब इंग्लिश में जो कुछ बोला जा रहा है, आपका ज़्यादा जो फोकस है वो इस बोले हुए साउंड पे है, इस आवाज़ पे है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ना कि ये कार्टून्स और इस तरह की इमोजीज़ या जो वीडियो के अंदर कुछ नज़र आ रहा है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो आज हम स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में जाने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें मैं जल्दी-जल्दी आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इंट्रो, इंट्रो क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी वीडियो के शुरू में उस टाइटल से रिलेटेड 1 या 2 लाइनें या 3 लाइनें या उस टॉपिक से रिलेटेड जो हिस्ट्री आपको बताई जा रही है, या आप आसान अल्फाज में ये कह लें कि उस वीडियो का मुख्तसर तारुफ जो है वो इंट्रो कहलाता है। हुक क्या चीज़ है? हुक का मतलब होता है कि उस वीडियो के अंदर या जो कंटेंट आप सुन रहे हैं उसके अंदर मौजूद वो ग्रिप्स लाइन, वो वाली लाइंस जो आपको फ़ौरन जिससे सुनने के बाद आपकी तवज्जो उसकी तरफ। हुक का मानी एक छोटी सी लाइन में हम ये समझ लेते हैं कि एक ऐसी लाइन या ऐसे वर्ड्स जिससे नाजरीन की तवज्जो को आप अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। उसके बाद है जी इसका मेन कंटेंट या टाइटल जनरेशन। मेन कंटेंट का मतलब होता है कि वो असल कहानी या असल मालूमात जिसको सुनने के लिए आप उस वीडियो पे आए हैं। और टाइटल क्रिएशन का मतलब ये होता है कि ज़ाहिरी बात है जो आप अपनी वीडियो का स्क्रिप्ट बनाएंगे उसको पूरे का पूरा उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। पहले उसका टॉपिक आपके पास मौजूद होगा तो ही आप उसकी वो स्क्रिप्ट बना सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं बना सकेंगे। तो टाइटल क्रिएशन में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कह देता हूँ कि हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं तो हम समझते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च करें तो वो कौन-सा हो सकता है? हाँ, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ ये 1947 में पाकिस्तान और जो इंडिया है उसकी सेपरेशन। अब ये हमारे पास है जी एक एग्ज़ाम्पल के लिए टॉपिक। तो अब ये जो टाइटल है हमारे पास, हमने इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो कहलाएगा हमारा स्क्रिप्ट।
ओके, अच्छा, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने ये देखना है कि ये जो स्क्रिप्ट हम बना रहे हैं ये कितने अल्फाज पे होना चाहिए। तो इसको समझने का आसान तरीका ये है कि मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करता हूँ और इनके लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी के वर्ड्स टू मिनट्स कन्वर्ट। तो ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन होगी है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अपनी वीडियो जो है वो कितने मिनट्स की बनानी है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, आपने उसकी सेटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना। यही एवरेज 130 पे जाएंगे और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने बनाने हैं जी 4000 वर्ड्स। तो अगर 4000 वर्ड्स मुझे लिखने हैं तो मेरी एवरेज जो वीडियो बनेगी वो तकरीबन 30 मिनट की बनेगी। अब मैं कहता हूँ कि 30 मिनट बहुत ज़्यादा है, मुझे अपनी वीडियो को कम करना है, तो मैं इसका हाफ कर देता हूँ। ये देखें जी, अगर मैं 2000 वर्ड्स लिखता हूँ तो मेरी वीडियो बनेगी 15 मिनट की। अगर मैं इसको भी कम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मुझे 1500 वर्ड्स, तो मेरी वीडियो बनेगी जाके 11 मिनट, 12 मिनट, मैक्सिमम 13 मिनट की। तो मैं यहाँ पे एवरेज जो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जी हमने जो अपने वर्ड काउंट करने हैं वो 1500 वर्ड्स हैं और मेरी जो वीडियो बनेगी वो तकरीबन बनेगी, आप कह सकते हैं, 12 मिनट्स की। तो ये सेटिंग पहले हमारे जहन में होना ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल क्रिएशन, कि मेरा टाइटल जो है टॉपिक किस बारे में होना चाहिए। उसके बाद मुझे कितने वर्ड्स उसके लिखने हैं। तो वर्ड्स की स्कीम आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे अगर 1500 वर्ड्स लिखने हैं तो उससे रिलेटेड मेरी जो वीडियो बनेगी वो ऑलमोस्ट जाके बनेगी 12 मिनट की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी बॉडी। बॉडी वो तमाम की तमाम आपकी वीडियो है, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन है जिसकी सेटिंग आपको करनी है कि स्टार्ट में आपने क्या बताना है, मिडल में क्या होगा और एंड में क्या है। एंड लास्ट वन इज़ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि आपने अक्सर वीडियोस देखी होगी, उसमें जो प्रेजेंटर होता है उस चैनल का, जो स्पीकर है, वो लोगों को कह रहा होता है कि जी आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, या फिर कोई ऐसी उसमें रिवॉर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें कह देता है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा। दूसरे अल्फाज में कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आपको अपने ऑडियंस को अपने साथ जोड़ना है कि वो आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आपकी अगली वीडियो है उसका इंतज़ार करें। तो इससे चलते हैं जी अपने स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ। तो पहले ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी टूल्स होंगी जो आप स्क्रिप्ट राइट करते वक्त यूज़ करेंगे। उसमें सबसे पहली चैट जीपीटी, आप जानते हैं उसके बारे में, और ये फ्री है, मतलब इसको यूज़ करना फ्री है। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास क्लॉड एआई है, उसको फ्री में यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पेड है। लेकिन कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं, मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि आप ये क्लाउड एआई को भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास एलएम अरीना है और फोर्थ वन में हमारे पास जेन स्पार्क है। और जेन स्पार्क उस वक्त यूज़ होगी जब आपकी वीडियो का स्क्रिप्ट जो है वो बहुत लेंथी है, मतलब आप 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे तक की कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेड आपको मॉड्यूल है वो जेनस्पार्क है। जेनस्पार्क से आप बहुत आसानी से कोई भी लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। अब ये चारों के चारों टूल्स आपके सामने हैं, चैट जीपीटी है, क्लाउड एआई है, एल एरीना है और जेनस्पार्क है। इनको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको एक-एक चीज़ करके बताता हूँ। तो चलते हैं जी कि स्क्रिप्ट राइटिंग हमने करनी कैसे है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला, एक वो वाला स्क्रिप्ट जो ऑलरेडी यूज़ हुआ है किसी दूसरे यूट्यूबर से, किसी दूसरी वीडियो में या किसी दूसरे चैनल पर, और हमने क्या करना है कि हमने उसी के ही स्क्रिप्ट को लेना है, उसी में ही कुछ चीज़ें चेंज करनी हैं, उसी में ही कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी हैं और फिर उसको इस हिसाब से यूनिक बना के रिप्रेजेंट करना है कि उसको चैलेंज ना किया जा सके। उसका फ़ायदा क्या होगा कि पहले से वो किसी ने काम किया हुआ है, टाइटल आपको मिल गया है, स्क्रिप्ट आपको मिल गया है, आपने उसके अंदर चेंजिंग कुछ इस हिसाब से करनी है, और वो चेंजिंग क्या है, वैल्यूज़ क्या ऐड करनी है,
वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। दूसरा तरीका है फ्रेश स्क्रिप्ट, मतलब आपने किसी का कोई काम नहीं लेना, आपने आइडिया ले सकते हैं, नीश से रिलेटेड कुछ आइडिया ले सकते हैं, कोई टाइटल से रिलेटेड आइडिया ले सकते हैं, लेकिन वो जितने का जितना स्क्रिप्ट आपने बनाना है वो सारे के सारा आपने नया बनाना है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पे चलते हैं, साथ साथ मैं करके दिखाता हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कॉपी कर लें और जहाँ पे समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल हमारे पास है चैट जीपीटी। ओके, चैट जीपीटी का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। आप इसको लॉगिन किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस मतलब आप अकाउंट बनाए बगैर इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पे अकाउंट बना लें। उसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही आपको यहाँ पे कुछ चैट नज़र आ रही होगी ये, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ आप सर्च करेंगे, जहाँ पे आप अपने इस मॉड्यूल को बंद करेंगे, वो चीज़ें आपके पास महफूज़ रहेंगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास है एलएम एरीना। तो वेबसाइट का लिंक आपके सामने है lmarena.ai। ओके, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पहले, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका भी नज़र आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे अकाउंट बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आप इस पे अकाउंट बनाए बगैर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम सेम है, चैट जीपीटी भी, एलएम एरीना भी, लेकिन एलएम एरीना जो है वो वाहिद चीज़ है जिसमें आप कुछ मॉड्यूल्स जो कि आप लोगों को पेड मिलते हैं, आप वो पेड मॉड्यूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपको वो पेड यूज़ करने के लिए करना क्या है, ये इस तरह का आपके सामने आएगा इंटरफेस, ये बैटल लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये डायरेक्ट चैट पे आ जाना है। इसके आगे आपको ये नज़र आ जाएंगे वो तमाम के तमाम मॉड्यूल जो हैं तो पेड, लेकिन आप इनको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जी हमने स्क्रिप्ट लेना कैसे है और हमने इसको चलाना कैसे है, और स्क्रिप्ट लेने के बाद हमने इसको रीराइट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमने पहले किसी का यूज़ किया हुआ, तो इसके लिए मैं कोई भी चैनल ओपन करता हूँ, जैसे मेरे पास एक ये मैंने कुछ चैनल्स ओपन करके रखे हुए हैं, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो मैं इसमें से देखता हूँ कि कोई वीडियो हमें बड़ी मिल जाए। आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे जाकर आप इसकी कोई भी वीडियो देख लें, जैसे मैं ये पॉपुलर में जाता हूँ या वैसे ही किसी वीडियो में देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये है, तो मैंने सबसे पहले जाना है, ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे शेयर का बटन आएगा और मुझे इसको कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद मुझे एक वेबसाइट ओपन करनी है, मैंने वैसे ही ओपन की हुई है, आपके सामने मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक है downsub.com, इस तरह करके यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा और डाउनलोड का बटन आएगा। आपने जस्ट थोड़ी देर वेट करना है, वेट करने के बाद ये उसकी डाउनलोडिंग के ऑप्शन आ गए। तो आपने इसका ये एसटीआर और रॉ मटेरियल ये वो ये कुछ डाउनलोड नहीं करना, आपने ये टीएक्सटी जो इसकी टेक्स्ट फाइल है उसको डाउनलोड करना है। नेट क्योंकि इंटरप्ट कर रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास ये क्योंकि फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, पहले से मौजूद है, तो मैं आपको वहीं से इसको शुरू करवा देता हूँ। ओके, डाउनलोड, और यहाँ पे ये ये इस तरह करके आपके सामने पूरे का पूरा इसका स्क्रिप्ट जो है वो डाउनलोड होके आ गया। ये स्पेसिस मैंने दी हैं, आपके पास जो इसका पूरे का पूरा स्क्रिप्ट आएगा वो विदाउट स्पेसिस आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा असल काम शुरू होता है, हमने इसको ऊपर से लेके नीचे तक सारे का सारा देख लेना है। ये एंड पे म्यूज़िक लिखा हुआ है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ डॉक्स फाइल में कुछ प्रॉम्प्ट पड़े हैं जिनको आपने यूज़ करना है। अब मैं इसको ये आपके सामने
दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉम्प्ट कितना है। इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, 13,912। तो हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि रैंडमली कर ले, जैसे मैं आपके सामने ये देख रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये सारे का सारा हम उठा के फेंकेंगे ना उधर, तो चैट जीपीटी में इतनी वो नहीं कैपेसिटी कि वो सारे का सारा सही बना के दे दे। एक मैंने यहाँ पे इसका पॉज बना दिया, दूसरा पॉज मैं इसका आपके सामने नीचे जाकर हम इसको 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये दूसरा ऑलरेडी डिवाइडेड है, तीसरा भी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तीसरा ये डिवाइडेड है। ओके, ये यहाँ पे चौथा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और पांचवा एंड तक हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये भी है, ठीक है, 5 काफ़ी है मेरे हिसाब से। अब हमने जाना है अपनी इस डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट नज़र आएगा, ये फर्स्ट वाला। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से यहाँ तक, ये कॉपी हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, ये चैट जीपीटी वाला, अगर आपके पास कोई और चैट खुली हुई है तो ठीक है, वरना आप न्यू चैट पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है, और इसका आप इसको कमांड देंगे। इस कमांड देने का फ़ायदा क्या है कि आप अपनी कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो दे रहे हैं चैट जीपीटी के। अब वो कहता है कि ठीक है, जब आप रेडी हों तो मुझे अपना पहला सेक्शन जो है वो आप सेंड कर दें। अब हमारे पास वो जो पहला सेक्शन था, हम उसको ओपन करते हैं वो सेक्शन, क्योंकि हमारे पास ये अलग से जो डाउनलोड हुई हुई फाइल है इसमें पड़ा है। तो इसमें हम बिल्कुल ऊपर चलते हैं, जहाँ से नीचे तक हमने उस सेक्शन को कॉपी करके लाना है। तो ये वाला यहाँ से था, तो हम इसको कॉपी कर रहे हैं, और इस काम को आपने बड़े ही ध्यान के साथ करना है यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश लिखा हुआ है सारा, और सारे का सारा जो है वो उसका आपको पता भी नहीं होना कि अंदर गलती क्या हो गई है। अब मैंने ये पहला कॉपी कर लिया है, और मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी के पास, और इसको मैंने वो प्रॉम्प्ट जो है वो जो, चलें जी, यहाँ पे उसको मैंने वो पहला पोर्शन दे दिया है, अब वो इसको बना के दे रहा है। अब देखें ना, आप इसकी हुक देखिए, उसने हुक क्या बनाई है, ये देखिए, ये देर इज़ अ रीज़न सम पीपल मूव थ्रू लाइफ विद ऑलमोस्ट अननेचुरल काम। तो आपको ये ऐसी हुक देगा जिससे आपकी, अच्छा ये देखिए, अब ये फर्स्ट सेक्शन था हमारा, अब वो कहता है कि जी मुझे अपना सेकंड सेक्शन दे। तो हम फर्स्ट सेक्शन से अब आगे, यहाँ पे हमारा था वो सेकंड, तो हम उसको सेकंड सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आपने वन बाय वन ऐसे ही इसको कॉपी करना है, ये नीचे तक है। मैं आपको सारे करके दिखा रहा हूँ एक एक करके, ताकि आप लोगों के ज़हन में कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। इसको भी मैंने कॉपी किया और दोबारा चैट जीपीटी में आया, और यहाँ पे वो मेरा सेकंड था। तब तक ये बनाता है और हम अपना थर्ड जो है उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से आगे वो थर्ड था हमारा, यहाँ तक कॉपी। ओके, ये क्योंकि ये देखें, ये सेकंड वाले को भी तैयार कर चुका है और हमसे नेक्स्ट सेक्शन मांग रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट सेक्शन भी दे देते हैं। अब अपना फोर्थ जो है उसको हम कॉपी करके लाते हैं, यहाँ तक ये कॉपी हो गया, और हमने इसको ये दे दिया, ये फोर्थ भी हो गया। अब फिफ्थ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने 4 ही कर रहा हूँ, वीडियो जो है वो बड़ी लेंथी हो रही है। तो ये 4 कंप्लीट करेगा हमारे पास, अभी ये लिख रहा है नीचे तक। ओके, तो हम चलते हैं जी ऊपर, जहाँ से हमने
पहला इसको दिया था। ओके, तो हमने इसको 1 बाय 1 कॉपी करना है जो उसने हमें रीराइट करके दिया है। ओके, यहाँ से शुरू हो रहा था, ये था उसका पहला, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके एक और फाइल आगे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। अब आपने इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि ये उसने हमें कहा था, हम इसको रिमूव कर देंगे। स्टार्ट में भी वो कुछ कहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक हम ये भी रिमूव कर देंगे। अब अपना दूसरा कॉपी करते हैं, यहाँ पे पहले हमने ये कॉपी किया था, अब हम नीचे चलते हैं दूसरे की तरफ। ये दूसरा कॉपी हो गया। यहाँ पे भी हमने वही चीज़ें जो पहले रिमूव की हैं वो इसमें से भी रिमूव कर देनी है। आप दोनों के दरमियान में ना कुछ स्पेस देते रहे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ से लिया था। ये देखिए, मिस ना हो आपको। ये देखें, ये चीज़ें रिमूव करने में आपको आसानी रहे। अब 2 पैराग्राफ हो गए यहाँ पे हमारे, और अब हम तीसरा कॉपी करके लाते हैं, जो तीसरा पार्ट हमने उससे बनवाया था। ये पड़ा है जी इसका तीसरा पार्ट, भी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देंगे। ये वाला पोर्शन नीचे वाला ख़त्म कर देंगे, और जो स्टार्ट में लाइनें थी उसको भी आप ऐसे ही ख़त्म कर देंगे जो एक्स्ट्रा हैं। ये क्यों ख़त्म कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये शामिल होती हैं तो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल वैसे ही सही हमारे पास नहीं आएगा, उसमें ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। ओके, तीसरे के स्टार्ट में हमने वो ख़त्म करना था। ये पड़ा है वो तीसरे का। ये अब आपने ऐसा ही चौथा भी कॉपी कर लेना है। अब हमारे पास ये मौजूद है, वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है तो हम अगली वेबसाइट पे जाएंगे, एलएम एरिना पे। एलएम एरिना ओपन करके, क्योंकि वो चैट जीपीटी से जो वर्जन हमारे पास आया है उसमें काफ़ी गलती हैं, तो हमने ये डायरेक्ट चैट पे जाना है और यहाँ पे जाके ये एक बड़ा बेहतरीन मॉड्यूल है क्लाउड सोनिक 4, ये वाला, तो हमने इससे उसको ठीक करवाना है। अब हम अगेन अपनी डॉक फाइल में जाएंगे और ये जो इम्प्रूव रीराइट स्क्रिप्ट है हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसको यहाँ से इसको कॉपी किया और हम जाते हैं अपनी एलएम एरिना के पास और इसको ये हमने प्रॉम्प्ट दिया है। अब ये कुछ सेकंड्स लेगा तैयार होने के लिए, क्योंकि हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी है। ओके, अब ये हमें कह रहा है कि मैं रेडी हूँ एनालाइज करने के लिए। ये देखिए, तो आप मुझे वो फुल जो स्क्रिप्ट आपने लिखा था आप वो मुझे दे दें। ये आपके पास लिखा हुआ है, आपने कंट्रोल ए करना है, इससे ये सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी करना है, कॉपी हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल सी करके आप इसको कहेंगे जी इसको एनालाइज करो। अब ये देखो इसने एनालाइज करना शुरू भी कर दिया है। कुछ सेकंड्स लेगा ये, और इस लिखे हुए स्क्रिप्ट के अंदर जो जो गलतियां हैं ना सिर्फ ये उन गलतियों को ठीक करेगा, बल्कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन गलतियों को एनालाइज करने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन करेगा। आइडेंटिफिकेशन करने के साथ साथ वो उनको ठीक करके हमें एक बेहतरीन किस्म का एक स्क्रिप्ट बना के भी दे देगा। अब ये देखें, इसने वो पूरे का पूरा वर्क किया और उसके बाद एंड में वो हमें बता देगा कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब आपके पास जो स्क्रिप्ट बना है वो एक बेहतरीन स्क्रिप्ट बन गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने किसी दूसरे का लिया था। इसमें वैल्यूज़ भी उसमें ऐड कर दी और इसने, अब हमने इसको किसी किस्म की कुछ भी नहीं करना, हमारे पास ये एक बेहतरीन बना बनाया स्क्रिप्ट तैयार हो गया है। अब
हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी थी कि स्क्रिप्ट तो चलो हमारे पास बन गया है, अब हम उसके टाइटल्स कैसे बनाएंगे, ये वाला काम, क्योंकि हमने ये टाइटल क्रिएशन हम ये कैसे करेंगे। अब टाइटल क्रिएशन के लिए भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके लिए आपने दोबारा फिर जाना है चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी में जाके आपने ये वाला जो आपके पास प्रॉम्प्ट है, ये वाला इसको देना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, ये वाला प्रॉम्प्ट जो हमने लिया है, ये वाला, और ये हमने बनवाया है एलएम अरीना से। अब इसको मैं माज़रत आपको पहले साथ बताना भूल गया। आपने जब इसको ओपन करना है तो ओपन करते हुए ये देखिए ना, न्यू चैट में जाते हैं। न्यू चैट में जाने के बाद आपने इसको ऐसे जब पेस्ट करना है तो ये ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये हमने इसको बताना है कि हमने ये कितने वर्ड्स का स्क्रिप्ट बनाना है। अब हमने पहले डिसाइड कितना किया था कि हमें कितने वर्ड्स का स्क्रिप्ट बनाना है। ओके, यहाँ पे ये लिखा होगा हमारे पास 1500 वर्ड्स का ये। तो हमने एलएम एरिना को यहाँ पे 1500 वर्ड्स का देके अब हमने सेम वही काम जो पहले किया था उसको कॉपी करके देना है, और हमारे पास 1500 का मॉड्यूल बन के आ जाएगा, और वो पूरे का पूरा स्क्रिप्ट होगा, और उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। आप दोबारा भी देखना चाहें तो आप जाके वही वर्ल्ड काउंटिंग पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। कोई 500 हज़ार का अगर फ़र्क आता भी है ऊपर नीचे तो वो आ जाता है, वो नॉर्मल बात है। अब हमने टाइटल जनरेशन कैसे करनी है, तो टाइटल जनरेशन के लिए हमने दोबारा नीचे जाना है। एक थर्ड प्रॉम्प्ट भी लिख आपको दिया हुआ है, रीराइट टाइटल वाला ये। तो हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे जी दोबारा से चैट जीपीटी के पास, न्यू चैट में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इस प्रॉम्प्ट को देंगे, और उसके बाद उस टॉपिक को कॉपी करेंगे जिस वीडियो को हमने, ये देखे ना, लेट्स सपोज हमने इस वीडियो को किया था कॉपी, तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो टाइटल इसका है पहले वाला, हम इसको कॉपी करेंगे, ये देखें जी, और उसके बाद हम दोबारा जाएंगे और इसको वो वाला टाइटल देंगे जिसको हम, जिस वीडियो को हम कॉपी कर रहे हैं। तो अब हमने देखना ये है कि विद इन सेकेंड्स ये हमें 5 मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स दे देगा, जो उससे भी अच्छे हैं, मतलब एसईओ फ्रेंडली भी होंगे, इसमें कुछ कीवर्ड्स भी और अपग्रेडेड दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हमने टाइटल कैसे जनरेट करना है, और किसी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट हमने रीराइट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपना फ्रेश कंटेंट किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।